आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। एज से रिलेटेड हमारा पहले 5 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 4 हैं। अब देखेंगे टोटल 2016 से लेकर 23 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। चलिए शुरू कर। तो आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, बहुत ईजी होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 5 मेंबर हैं, ठीक है, और 3 साल पहले उनकी टोटल एज कितनी थी? 80 साल, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5 मेंबर हैं, उनकी 3 साल पहले 80 है टोटल एज, तो 3 साल बाद क्या होगा? इंटू 3 करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो प्रेजेंट 5 मेंबर का एज कितना हो गया? मेंबर का प्रेजेंट एज 80 प्लस 3 ईयर पहले का ही है, तो 3 टोटल मेंबर कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? 15 हो गया। 18 में मतलब 80 में 15 ये ऐड हो जाएगा, तो 95 हो गया टोटल एज, प्रेजेंट एज हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज़ सेम एज इट 3 ईयर एगो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? एडिशन ऑफ बेबी, मतलब एक बच्चा भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एवरेज एज क्या है? 3 साल पहले 80 था, डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं। 5 मेंबर का टोटल एज, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 16 हमारा एवरेज एज आ गया। और कह रहा है कि इस मतलब 3 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट में सेम एवरेज एज है, लेकिन 6 मेंबर हो गए। तो 6 मेंबर हो गए, एवरेज एज 16 हो गया, तो टोटल एज हमारा कितना होगा? 16 इंटू 6 कर लेंगे, टोटल एज निकल जाएगा ना यहाँ से, यही होगा ना। 16 तो हमारा एवरेज एज है, ठीक है, और उसमें 6 मेंबर जुड़ गए, मतलब 6 मेंबर है, तो 6 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो टोटल एज आ गया। तो 6 इंटू 16 कितना हो गया? 96। अब देखें, हम यहाँ पे प्रेजेंट एज निकाल लिया है 5 मेंबर का, तो इसमें क्या था? 95, और बेबी एक जुड़ गया है, तो हमारा एज क्या आ रहा है 6 मेंबर का? 96। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि बेबी कितने साल का हुआ है, तो सीधा सिंपल क्या करेंगे? 96 माइनस 95, 1 ईयर। तो हमारा आंसर भी समझे। आप अगर नहीं समझे तो पीछे एक बार वीडियो ले जाके फिर से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज एज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, मतलब स्क्वायर एक नंबर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कौन कौन सा नंबर होता है? 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, 36। अब इसके आगे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये एक्स का एज इनमें से कुछ भी हो सकता है। फिर कह रहा है कि इट वुड बी क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर, मतलब उनका एज जो है 1 साल पहले स्क्वायर है, लेकिन 1 साल बाद वो क्यूब बन जा रहा है, तो मतलब 2 साल का गैप है, तो 2 ईयर लेटर वो उनका एज जो है किसी नंबर का क्यूब हो जा रहा है। तो क्यूब हम क्या क्या हो सकता है हमारा, आप बताइए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है, 5 का क्यूब 125 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 25, उसके आसपास 2 साल का गैप है 27 में, ठीक है। 25 भी हमारा क्यूब 5 का है, स्क्वायर है, और 27 हमारा 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 और 27 ही आ रहा है। 1 साल पहले 25 साल के होंगे, और फिर 1 साल बाद प्रेजेंट एज के 1 साल बाद 27 साल के होंगे, जिसमें दोनों हमारा स्क्वायर और क्यूब मिल रहा है, ठीक है। आप सिंपल सा पेन पेपर पे लिखे स्क्वायर क्या क्या होता है, तो पहले हमने लिख लिया। फिर वो कह रहा है कि 2 साल मतलब 1 साल बाद, 1 साल पहले की ये एज है स्क्वायर, और 1 साल बाद की ये एज है, ठीक है, क्यूब। तो क्यूब क्या क्या होता है? 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हुआ, उसके बाद हमारा 4 का क्यूब होता है 64। तो हमारा यही एक नंबर है 25 के बाद 2 साल बाद 27, जो कि क्यूब बन जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है, अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे बोल रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ मस्ट वेट फॉर हीज एज बिकम क्यूब ऑफ नंबर अगेन। तो 27 के बाद क्यूब क्या होता है? 64 होता है 4 का। 27 हमारा 3 का क्यूब, और 64 हमारा क्या होता है? 4 का क्यूब। तो 27 से लेके हमें 64 तक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल से माइनस कर लेंगे, 64 माइनस 27, तो कितना आएगा? 33 और 4 37,
ठीक है। तो उसको 37 ईयर वेट कर 37 ईयर उसको वेट करना पड़ेगा 27 के बाद। तो 27 तो नेक्स्ट ईयर हो रहा है ना, ठीक है। तो अभी तो वो 26 का ही है, समझे। तो यहाँ पे +1 भी हो जाएगा ना, यहाँ पे अभी 26 साल का है, 1 साल बाद वो 27 का होगा ना। तो 64 माइनस हमें 26 करना चाहिए था, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 38, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 2000 में मीनू का एज जो है 1/3 ऑफ मीरा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 2000 में मीनू का एज, मीनू इक्वल टू x ईयर ओल्ड, ठीक है। तो मीरा का एज क्या होगा, क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यही होगा ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 2010 में मीनू एज हाफ ऑफ एज ऑफ मीरा। तो 2010 में 8 साल ऐड हो गया, ठीक है। तो 8 साल बाद क्या होगा, मीनू का एज क्या होगा x + 8 और मीरा का एज क्या होगा 3x + 8, ठीक है। अब ये दोनों मतलब ये जो डबल हो जाएगा, यानी मीना जो है x + 8 × 2 = 3x + 8, ये हमारा इक्वेशन आएगा ना। कह रहा है कि 2010 में मीरा का जो एज है वो मीनू से डबल, यानी मीनू का जो एज है वो मीरा से डबल, यानी यहाँ /2 कर सकते थे। ये हमारा मीना के एज में भी 8 साल ऐड होगा ना, तो /2 करेंगे, ठीक है, /2 कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा ये इक्वेशन फाइंड हुआ। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2x + 8 × 16 = 3x + 8। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, तो ये 2 इधर गया माइनस हो गया, ये 8 इधर आया माइनस हुआ, तो x = अब देखेंगे 16 में से 8 गया 8 ईयर्स। तो x किसका हमारा है एज, मीनू का, तो मीरा का भी एज निकल जाएगा। तो वैसे मीरा का एज निकालना नहीं है, यहाँ पूछ रहा है मीनू का डेट ऑफ बर्थ, मतलब किस ईयर में उसका जन्म हुआ था, ईयर ऑफ बर्थ। तो आप देखें 2000 में x का वैल्यू निकला ना 8, तो 2000 में मीनू का एज x था 8 साल की थी। तो आप 8 साल पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 94 आएगा आंसर, ठीक है। 2002 से 8 साल पीछे जाएंगे आप तो हमारा 94 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक टीचर और 3 स्टूडेंट की एवरेज एज, मतलब 4 लोगों की एवरेज एज 20 साल है। फिर उसके बाद बोल रहा है तीनों स्टूडेंट जो है वो सेम एज के हैं, मतलब स्टूडेंट जो थे वो सेम एज के थे, सॉरी, यानी हम स्टूडेंट का एज जो है इस मतलब सपोज कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन, मतलब एज ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर 20 साल है, ठीक है। तो टीचर का एज हम मान लेते हैं t, तो t - एज s जो है ये हमारा 20 साल का है। हम s स्टूडेंट का एज मान लेते हैं और t हम टीचर का मान लेते हैं। और इसमें क्या जैसे कि टीचर + 3s, स्टूडेंट 3 है ना और तीनों का एज सेम है, तो 3s लिख सकते हैं। इनका एवरेज /4 हो जाएगा और क्या है 20 है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन हमें मिल गया। तो यहाँ से हम t निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t = 80, 4 × 20 80 हो गया, और ये 3s इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3s। तो यहाँ पे हम फिर इस t को भी कर लेते हैं, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो t = 20 + s, यहाँ से ये इक्वेशन आया और यहाँ से ये इक्वेशन आया, दोनों t इक्वल कर देते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, दोनों t के बराबर है। तो यहाँ से हम ये 20 इधर जाएगा तो माइनस होगा और ये 3s इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में से 20 गया 60 = s पहले इधर है और 3s इधर से आ गया, तो ये हो गया 4s। तो 4s से 60 गया 15, यानी स्टूडेंट का जो एज है वो 15 ईयर है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप स्टूडेंट और टीचर में गैप कितना है 20 साल का, तो हम सिंपल क्या करेंगे t = 20 + 15 35। तो टीचर का एज निकल गया 35, यहाँ पूछ क्या रहा है एज ऑफ द टीचर, तो आंसर हमारा सी। चलिए तो आज कंप्लीट हो गया सारा एज का प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।